अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर ऑल वेल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4C। सबसे पहले हम इसकी ब्लैंक सॉल्व करेंगे। तो क्या है सबसे पहले ब्लैंक में, द सम ऑफ 244.15 एंड 2.5 इज डैश, यानी कि हमने इनको प्लस करना है। ठीक है, ये आपकी वैल्यूज जो है वो आपकी डेसिमल में है, लेकिन डेसिमल में कैसे प्लेस करते हैं, किस तरीके से प्लेस की जाती है और उसके बाद कैसे आंसर निकालना है, ये मैं आपको बताती हूँ आज। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट जी। तो इस तरीके से आप वैल्यूज को प्लेस करेंगे। सबसे पहले मैंने ये फर्स्ट वैल्यू आपके ऊपर रख दी है। डेसिमल की वैल्यू जो है वो डेसिमल जो है वो डेसिमल के बिल्कुल नीचे ही आएगा, इधर उधर नहीं करेंगे हम उसको। और डेसिमल के बाद के हमारे पास यहाँ वैल्यू थी 10 की, तो वो टेंस के बिल्कुल नीचे आई है। उसके बाद वंस की वैल्यू थी, तो वो वंस के ही बिल्कुल नीचे प्लेस करेंगे हम। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अब हमें अपना आंसर निकालते हैं। 5.642। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंस बिटवीन 913.01 एंड 810.05 इज डैश। इसको सॉल्व करते हैं आप जी। तो ये इसका क्वेश्चन सिंपली ऐसे ही आ गया है। ठीक है, दोनों ही वैल्यूज में एक जैसी ही डिजिट थे, एक जितने ही डिजिट थे। ठीक है, अब इसको हम करेंगे माइनस। 1 छोटी वैल्यू, अगर 5 बड़ी तो हम यहाँ से 3 से कैरी लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आया हमारे पास सिंपली 2, यहाँ पे आ गया 1 और यहाँ पे भी 1। 9 11 5 6 9.201, ये है आपका आंसर। ओके जी। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर C, 14.25 मल्टीप्लाई बाय 1000 इज इक्वल टू डैश। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, लेट्स चेक इट आउट जी। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके पास क्वेश्चन है 14.25 मल्टीप्लाई बाय 1000। अब इसका एक इजी तरीका ये है कि यहाँ पर इस मल्टीप्लाई की वैल्यू में आपके पास 10, 100 या 1000 होगा, तो आपने सिंपली यहाँ पे जीरोस को देखना है। कितने जीरो हैं उतने जीरो के बाद आपका डेसिमल जो है वो प्लेस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिखती हूँ 14.25। ठीक है, तो ये 3 जीरोस आपको नजर आ रहे हैं, 1, 2 और 3 डिजिट। यहाँ पे एक जीरो उछल लगा लेते हैं, नहीं है। ठीक है, 3 डिजिट के बाद आप इसको डेसिमल को प्लेस कर देंगे, यानी कि ये डेसिमल यहाँ राइट साइड पे 3 डिजिट के बाद मूव हो जाएगा। 3 जीरोस हैं आपके पास, तो 3 डिजिट्स के बाद आपका मूव हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा 14250। ओके जी। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन D, 41.86 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू डैश। क्या करना है हमने, सिंपली इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। सिंपल तरीके से ही मल्टीप्लाई होगा, मैं आपको बताती हूँ। ये वाला क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर लेते हैं एक। ठीक है जी। तो आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से उतरेगा और आप इसे सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, 24, 34, 0.7 और 16। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा 167.44। जैसे ही आपकी डेसिमल की वैल्यू खत्म हो जाएगी, यानी कि ये टेंस की वैल्यू है, ये जैसे ही आपकी सॉल्व हो गई, या कोई भी वैल्यू यहाँ पे डेसिमल से पहले आपका आ रही हो सॉल्व हो जाएगी, वैसे ही डेसिमल आपका नीचे उतर जाएगा, साथ ही ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, फिर हम अपनी नेक्स्ट वैल्यू स्टार्ट करेंगे। ओके, अब है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन E, 4.5 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू डैश। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये सिंपली डिवाइड ही होगा, लेकिन डिवाइड करने का एक थोड़ा सा चेंज है मेथड। देखिए, डेसिमल की वैल्यू को हमेशा जब भी सॉल्व करना होता है, यहाँ स्टार्टिंग में वैसे 0 आता है, लेकिन अब मैं आपको यहाँ पे ये बता दूं कि 4 जो वैल्यू है वो आपकी छोटी है और 5 जो है वो आपका
बड़ा है। अब इस वैल्यू को इसके साथ ऐड करने के लिए, मतलब बड़ी वैल्यू बनाने के लिए, हम सबसे पहले 0 और ये डेसिमल आपको नजर आ रहा है, इसको हम ट्रांसफर कर देंगे आंसर में। ठीक है, इसको ड्रॉप करने से पहले, नीचे ड्रॉप करने से पहले ट्रांसफर कर देंगे आंसर में। अब आपके पास डेसिमल यहाँ पे रिप्लेस हो चुका है, 45 आ गया है, तो आप आंसर लगाएंगे यहाँ पे 945। ठीक है, यानी कि आपके पास आंसर है 0.9। ओके, समझ आ गया जी। तो अब हम सॉल्व करने जाएं क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स इसमें से हमने सॉल्व करना है, तो हम इससे पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, उसके बाद हम इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है, 12.45 प्लस 6.7 को हम प्लस करके देखेंगे। ठीक है जी, तो यहाँ क्वेश्चन उतारा है मैंने, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 5 11 यहाँ डेसिमल प्लेस हो जाएगा, 6 9 और 1 19.15। इसका मतलब है हमारा ये आंसर ट्रू है। ठीक है, अब है हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। इफ 42.5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 100.72 देन द रिजल्ट विल बी। तो रिजल्ट हमारे पास कह रहे हैं होगा 58.72। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं पहले, फिर उसके बाद इसका आंसर निकालेंगे जी। तो यहाँ पर मैंने यह वैल्यू लिख ली है। ठीक है, अब देखते हैं इसका आंसर क्या आता है हमारे पास। 2 पॉइंट, यहाँ से कैरी यहाँ आएगा, इससे यहाँ कैरी चला जाएगा, यहाँ पे 9 रहेगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा। तो 10 में से 2 आए तो 8 और 5। इसका मतलब है हमारे पास आंसर आया है 58.22, लेकिन यहाँ पर हमारा आंसर है 58.72, तो ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आंसर जो है वो फॉल्स है। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? सी पार्ट। 210.15 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू दिस नंबर। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद इसका आंसर निकालना है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करने का मैंने आसान तरीका आपको पहले भी बताया है। क्या करेंगे हम, अगर हमारे पास एक डिजिट है तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? 210.15 मल्टीप्लाई बाय 10। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक ही जीरो है, इसका मतलब है ये हमारा डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा मूव होकर, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 210.1.5 और आंसर भी हमारा यहाँ पे यही है। इसका मतलब है ये हमारा ट्रू है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 53.20 डिवाइडेड बाय 2 इज 26.6, यानी कि इस वैल्यू को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 26.6 आएगा। लेट्स चेक जी। तो हम अभी इसको डिवाइड करेंगे सिंपली, क्या आएगा हमारे पास आंसर, ये चेक करेंगे। 4 1 3 6 12। अब ये जो डेसिमल है यहाँ पे आंसर में हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। 1 2 6 12। दैट्स मीन हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। 26.6 जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, इसका मतलब है यहाँ पर हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। 26.6 इज अ ट्रू। ठीक है, अब है द प्रोडक्ट ऑफ 1.25 एंड 4 इज इक्वल टू 500। कहा जा रहा है कि हम इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड करेंगे, प्रोडक्ट निकालेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा? 500। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं अब हम जी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या आंसर आएगा हमारे पास? 20 8 9 10 डेसिमल आ गया 1 और 5, यानी कि आपके पास आंसर सिंपली देखा जाए तो 5 आया, 5.00। लेकिन यहाँ पर आंसर हमें दिया गया है 500। ठीक है ना,
इस पार्ट में हमें 500 आंसर दिया गया, इसलिए ये हमारा फॉल्स है। ठीक है, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। कोई भी आपका क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलूंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।